मैं हूं आनंद कुमार, सुपर 30 का ओरिजिनल पात्र, और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है, हमारे साथ में आनंद कुमार जी फिर से जुड़ चुके हैं और सुपर 30 बहुत कामयाब पिक्चर हो चुकी है और सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात ना करके जो जो कनेक्ट कर रही है लोगों के साथ में, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं पिक्चर को देखकर, आई थिंक दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा फिर से। धन्यवाद। कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि जो एक हवा चली हुई है सुपर 30 की, कि हर कोई देखना चाह रहा है पिक्चर को, लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं और एक उमंग भरा हुआ है लोगों के अंदर शिक्षा को लेके? बहुत अच्छा आपने कहा। बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही है एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिल्म मैसेज देने में सफल हो गई है। बच्चे जा रहे हैं काफ़ी देखने के लिए, अपने पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं कि चलिए मुझे आप फिल्म दिखाइए। जितनी बातें हो रही है, जो भी फिल्म देख रहे हैं बोल रहे कि मैं बहुत प्रेरित हुआ, उत्साहित हुआ, हमारे रोंगटे सारे खड़े हो गए, कई बार मैंने रोया। लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि मोटिवेट होके अपने आप को करके लोग आगे, युवा बढ़ रहे हैं, विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, टीचर्स को अच्छा लग रहा है। ये सब रिस्पांस देख के मुझे बहुत खुशी है। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी अभी सेहत आपकी कैसी है, बिकॉज हम लोगों ने खबर सुनी थी कि आपको कुछ ब्रेन ट्यूमर भी आपको शायद। दरअसल में 2014 में हमने फील किया शुरुआती दिनों में कि हमारे दाहिने कान से सुनाई देना लगभग बंद हो चला। तो हमने जो ईएनटी के डॉक्टर हैं उनसे मुलाकात की। तो पटना में इलाज होने के बाद कुछ दिनों के बाद कोई जब फ़ायदा नहीं हुआ तो दिल्ली गए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने काफ़ी रिगरसली चेकअप किया, तो बताया कि आपका एक ट्यूमर है, एकॉस्टिक न्यूरोमा। तो ये ट्यूमर जब उन्होंने बताया तो मैं काफ़ी घबरा गया और मुझे काफ़ी डर लगने लगा कि भाई अब हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। फिर हमने लोगों से बात की, लोगों ने मदद की, तब हिंदुजा अस्पताल बॉम्बे आया। हिंदुजा हॉस्पिटल में बहुत अच्छे तरह से उन्होंने समझाया कि कोई घबराने की बात नहीं, इसका इलाज चलने दीजिए, अभी ऑपरेट नहीं करेंगे। अगर ऑपरेट करेंगे तो हो सके कि आपका मुंह टेढ़ा होने का खतरा हो सकता है, या जो पलक झपकता है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अभी ठीक है, ऐसे सुनाई नहीं देने वाला तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उसके और भी कई प्रॉब्लम बढ़ते हैं, अभी उस स्टेज पर नहीं है। हम लोग स्कैन कराते रहते हैं और चीज़ें नियंत्रण में हैं। तो आप लोगों की दुआएं हैं, इसलिए सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो मेडिकेशन आपका भी मतलब जी, इट्स ऑनगोइंग राइट नाउ? जी जी। ऑलराइट, ओके। एंड 5 स्टेट्स में टैक्स फ्री फिल्म हो चुकी है और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है शायद महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में और राज्यों में भी टैक्स फ्री पिक्चर हो जाए। कितना कितना ज़रूरी होता है कि जब आपको एक राज्य सरकारों से आपको ये सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, बहुत सबसे बड़ी बात है कि जब फिल्म रिलीज हुई तो पहला दिन हमारे डिप्टी सीएम ने फिल्म को देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बिहार में? तुरंत बिहार में, और फिल्म तुरंत हम टैक्स फ्री करेंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और टैक्स फ्री हुआ। उसके बाद खुद उत्तर प्रदेश से फ़ोन आया और वहाँ की योगी जी ने भी टैक्स फ्री किया। राजस्थान में टैक्स फ्री हुआ, दिल्ली में टैक्स फ्री हुआ। तो ये जो टैक्स फ्री का 5 स्टेट, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और गुजरात में टैक्स फ्री हुआ, तो इतने सीएम ने खुद बात की हमसे, मुझे बधाइयाँ दी फिल्म के प्रतिक्रिया के बाद, देखने के बाद। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कई लोगों ने बुलाया कि मैं आपको सम्मान देना चाहता हूँ, तो ये बड़ी बात थी। तो ये फिल्म, मैं फिर यही कहूँगा कि मैसेज देने में सफल हो गई, लोगों का उत्साह बढ़ाने में सफल हो गई, यही हमारी सफलता है। ओके। एंड अपेरेंटली मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, शायद उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर आप कुछ आईटी के स्टूडेंट्स को आप एड्रेस कर सकें। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा है कि जब भी आपको टाइम मिले, महीने में एक बार ही सही, ऑनलाइन के जरिए बच्चों का मार्गदर्शन करें। तो कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, अगर गरीब बच्चों के लिए कोई काम करती है और मुझे कहती है कि आप इसमें सहयोग दें, तो मेरा सौभाग्य होगा उन बच्चों के काम करने के लिए। कल मैं जयपुर में था, वहाँ के मुख्यमंत्री जी
गहलोत साहब ने मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि आप राजस्थान के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। सुपर 30 फिल्म के बाद लोगों में उम्मीद है कि आप राजस्थान के बच्चों के लिए भी कुछ करिए, मैं सपोर्ट करूंगा। तो ये जो बातें आ रही अलग अलग जगहों से, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य योगी जी ने भी कहा कि अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो देश में शिक्षा के प्रति जो माहौल में बदलाव आ रहा है, जनता में, दर्शकों में, राजनेताओं में, ये फिल्म सोच बदलने के लिए काम कर रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओके एंड मैंने भी परसों मैंने ऋतिक रोशन का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो 30 बच्चे दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर, उसमें कुछ बच्चे आपके स्टूडेंट्स भी हैं, सबसे बड़ी बात थी कि एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं। हाँ, जब ये लोग बच्चों को सेलेक्ट कर रहे थे तो काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे। बॉम्बे, दिल्ली, कई जगह ऑडिशन चल रहा था मुकेश छाबड़ा जी का। तो ऑडिशन करते करते पटना आ गए। तो हमने जस्ट सजेस्ट किया कि आप हमारे पढ़ाए बच्चों का भी ऑडिशन लीजिए, शायद आपको पसंद आ जाए। और एक संस्था वहाँ है बिहार गवर्नमेंट की, वहाँ भी गरीब बच्चे कुछ नाटक उटक सीखते हैं। हम कि आप ये दोनों जगह अच्छे से ऑडिशन लीजिए। विकास बहल जी भी आए थे उस दिन, मुकेश छाबड़ा जी भी थे, सब मिलकर ऑडिशन किया और बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें से 5 हमारे बच्चे थे। तो उनका फ़ायदा क्या हुआ कि जब कैसे हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ये तो ऑलरेडी ऋतिक जी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया और इसको हूबहू फिल्में में दिखाया। लेकिन उन बच्चों ने हमें बताया कि हम थोड़ा सा भी कुछ हम देखते थे कि और बेहतर होना चाहिए, तो हम बताते थे कि सर इस इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहिए, सर इस इक्वेशन को ऐसे बोलते हैं। तो वो भी बहुत फ़ायदा किया। जो किरदार मृणाल ठाकुर ने निभाया है कि आपकी एक्स लवर का, तो उसमें कितनी सच्चाई है और क्या उन्होंने क्या आपकी वाकई में मदद करी थी? देखिए क्या है जो कि एग्जाम होता है। हाँ, नहीं, अच्छा सवाल है। एक उम्र में हर लोगों के मन में भावना होती है, संगीत होता है, म्यूजिक होता है, तो होता ही है। लेकिन अब तो हम शादीशुदा हैं, इसलिए हमारे परिवार पर ध्यान दीजिए और बातों को वहीं छोड़ दीजिए। Alright, so, लेकिन फिर भी देखिए ये अब तो बात निकल चुकी है बाहर। तो क्या इस तरीके से आपके रियल लाइफ में भी हुआ था कि आप इक्वेशंस में आप रोमांस करते थे? नहीं, वैसा बात है। हमारा ध्यान जो भी था सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर था। फिल्म में भी दिखाया गया, कोई वैसा गलत हमने कभी किसी के साथ नहीं किया, न किसी के लिए शादी पर दबाव बनाया, कभी किसी तरह से कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब जो नेचुरल, आप इतना स्मार्ट आदमी है, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो होता ही है, और कुछ फिल्म वाले अपने लिबर्टी लेके इसको दिखाया है। आप सिर्फ पढ़ने लिखने में दिलचस्पी आपको हमेशा से थी, आज भी है। आपके जो पिताजी का किरदार निभाया वीरेंद्र सक्सेना जी ने, तो हम लोग बहुत सालों से उनको हम देख रहे हैं पर्दे के ऊपर। मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक उनके करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म। जब आपने फिल्म देखी पहली बार, जब आपने देखी आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने वो सब पर्दे पे होते हुए देखा? जो कि देखिए, अब सच्चाई बता रहे एकदम ऑनेस्टी के साथ, जब ये सक्सेना जी को सेलेक्ट कर रहे थे लोग, तो मुझे पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, क्योंकि फिल्म मेकिंग में मुझे यकीन था डायरेक्टर्स पर और पूरी टीम पर। तो हम छेड़छाड़ नहीं किया कि और कौन कौन कलाकार होंगे, कैसे होंगे, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। तो लेकिन मुझे डाउट था ईमानदारी से कि शायद सक्सेना साहब उस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई फिल्मों को में तो नहीं, लेकिन कई सीरियल्स में बहुत पहले हम उनको देखा करते थे। तो उनकी जो एक्टिंग का तरीका था, एक्टिंग करने का, वो दूसरे तरीके का था। तो उनके प्रति थोड़ा माइंड मेरा निगेटिव था। फिर भी हमको लगा कि नहीं, चलो पूरी टीम ने फैसला किया है तो ज़रूर अच्छा किया होगा। जब हम लोग फिल्म देखे तो ईमानदारी से हम बता रहे कि फिल्म देखने के बाद कई बार हमारे आंखों में पिताजी को देखकर आंसू आया। लगा कि पिताजी ही हमारे हैं। मैंने सोचा कि एक बार जाकर उनका हम चरण स्पर्श जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वाइफ भी बोली कि अब आपको लगता होगा कि आपके पिताजी ही हैं। कि हाँ, लगता है ऐसा। तो बाखूबी ढंग से उन्होंने किरदार को निभाया है, और जो पिता पुत्र में प्रेम है उसको दर्शाना बहुत इम्पॉर्टेंट और कठिन था, उन्होंने किया। वो
नाव पर जाते हैं और कंघी से झाड़ते हैं अपना बाल, मेरा भी झाड़ देते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत भीतर तक टच किया। या हमारे बालों में तेल लगाते हैं, चंपी करते हैं, तो पिताजी हमारे वैसे ही थे। तो बहुत कम टाइम के लिए उनको दिखाया गया फिल्म में, लेकिन इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मैं आज तक मिला नहीं हूँ, मिलूंगा भविष्य में। लेकिन अच्छा, आई थिंक यू शुड मीट हिम, आई थिंक मिलना चाहिए आपको। मिलेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे जरूर एक दिन। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और लगा कि हमारे पिताजी। ऋतिक से भी मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने भी एक बात कही कि जो साइकिल की जो चेन का उतरना है, जी। या साइकिल की चेन जो है, वो एक अपने आप में एक किरदार है पिक्चर के अंदर। जी, जी। ऐसा ज़ाती ज़िंदगी में भी हुआ था? हाँ, पिताजी के पास एक बहुत अच्छी साइकिल थी। उसको हम भी कभी चलाते थे, पिताजी भी चलाते थे, और उस तरह से चेन जब उतर जाता था तो उल्टा घुमाकर वो चढ़ा भी लेते थे। तो हम लोग भी कभी कभी चढ़ा लेते थे। तो हमारे घर में एक ही साइकिल थी, ऐसा नहीं कि हमारे लिए अलग थी, पिताजी के लिए अलग थी। एक ही साइकिल से हम लोग काम चलाते थे। बहुत बार तो ऐसा होता था कि जब हमारी उम्र, साइकिल से बड़ा रिलेशन था हमारे परिवार में, हमारी उम्र जब बहुत कम थी, फिल्म में दिखाया गया है कि पिताजी स्कूल ले जाते थे साइकिल से। और जब पिताजी की उम्र हो गई थी और हम यंग एज में आ गए थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो पिताजी को हम बैठाते थे साइकिल पर और हम साइकिल चलाते थे। तो ऐसी घटनाएं काफ़ी होते रहती थी। तो वो बड़ा प्रेम, वो जुड़ाव को दिखाया है जिस तरह से फिल्म में, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने फिल्म से पहले आपने कहा था कि दैट जो अटैक्स आपके ऊपर हुए हैं, तो वो फिल्म में देखने को मिलेगा, तो हम वो देखते हैं। तो आपको एक्चुअली, मतलब इन रियल लाइफ यू आर एक्चुअली अटैक्ड? देखिए, जितने तरह के अटैक हुए, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बोला, उसका समझ लीजिए कि 25% भी नहीं दिखाया गया फिल्म में। तो हमने डायरेक्टर से भी बात की, तो विकास बहल जी ने बोला कि देखिए, फिल्म बहुत छोटी थी, हम सब चीज़ों को नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन बहुत लोगों ने एक अटैक दिखाया गया, वैसे 3-4 अटैक हुए, और बहुत खतरनाक अटैक हुए, और कई तो मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा किया गया। जैसे आप बोले, उसमें बोलता है कि भाई, एक डायलॉग है कि इस पर FIR करो, इसको जेल भेज दो, मुकदमा करो, बस एक लड़का भी नहीं करना चाहिए IIT। तो उन्होंने सांकेतिक तौर पर बता दिया कि क्या क्या हुआ, लेकिन वो सब रियल में वैसा वैसा घटनाएं घटी। मेंटल हैरेसमेंट इज बहुत बहुत बहुत, हम रात रात भर सोते नहीं थे टेंशन से। ये सब तो फिल्म में दिखाया ही नहीं गया, उतनी परेशानियां थी फिल्म उस जमाने से लेके फिल्म रिलीज होने तक। लेकिन अब सब कुछ अच्छा है। लाइफ का एक साइकिल होता है, दुख और सुख का। तो दुख का वक्त शायद ख़त्म हो गया है, खुशी है, फिल्म चल रही है। और आपको हम बताएं कि अब मुझे अपने फिल्म रिलीज होने के बाद अपनी नज़रों को नीचे झुका के चलना पड़ता है। इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया, कोई पहचान लेता है तो 10-20 मिनट लग जाता है 2-4 मिनट चलने में। इतना लोग सेल्फी ले रहे हैं, इतना लोग इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। पहले जाता था तो जो IIT की तैयारी करने वाला लड़का है, इंजीनियर, वो पहचानता था। अब तो एयर होस्टेज पहचान जाती है, अब वहाँ पर पायलट पहचान जाते हैं लोग, सब लोग अब पहचानने लगे हैं फिल्म रिलीज होने के बाद। तो ये फिल्म ने एक नई पहचान भी मुझे दी है। ड्राइवर, कोई भी, बड़ी बहुत आम जनता पहचान रही है और लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है। नहीं, खैर भाई, रिस्पेक्ट तो खैर आपको मिलना भी चाहिए, बिकॉज देखिए, कोई भी शख्स जो कि मुल्क से मोहब्बत करता है, उसको ये चीज़ समझ में आती है कि भाई, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, उसका सिर्फ एक जरिया है, और वो है एजुकेशन। जी जी जी। मतलब एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो फिर आप कैसे अपने पैरों पे खड़े होंगे? जी जी। तो वो आपने जो एक दिशा दिखाई है लोगों को, आई थिंक वो गैर मामूली चीज़ है। आई थिंक इट्स ह्यूजली इंस्पायरिंग। और फिल्म में, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था, जो मुझे चीज़ बहुत पसंद आई कि आपने इक्वेशंस को दिखाया है, सारी चीज़ों को आप दिखाया है, लेकिन बहुत ही सादा तरीके से और एक मज़ेदार इंटरटेनिंग तरीके से उस चीज़ को दर्शाया भी गया है। वो कितना ज़रूरी था कि एक इक्वेशंस को और सारी चीज़ों को एक इंटरेस्टिंग तरीके से आज प्रेजेंट करना। आज देश में इस बात की ज़रूरत है कि खेल खेल में, बातों बातों में बच्चों को इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाया जाए।
पढ़ाई को थोपा न जाए, फार्मूले को रटाया नहीं जाए। अभी इधर पिछले लगभग 20-25 दिनों से हमने पिछले 1.5 साल से ही प्लान करके रखा था कि 1-1.5 महीना का वक्त हम खाली रखेंगे फिल्म के लिए, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर मधु मंटेना जी बोले थे कि आपको 1-8-1.5 महीना खाली रखना पड़ेगा, फिल्म जब रिलीज होगी तो आपको भी बातचीत बतानी होगी करके। हमें ठीक है। तो इधर बीच में मौका मिला तो कुछ बच्चों का क्लास लिया। अब पढ़ाने में मैं असहज हो रहा था, पूछिए इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ा के बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं बच्चे ही न समझ लें कि मैं फिल्म में डायलॉग बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आया मज़ा। बच्चों से हर कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद पूछता हूँ, या फिर इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाने के बाद पूछता हूँ, या हम बताते हैं बच्चों को कि देखिए बच्चों, मत कलम उठाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, मन में ही फार्मूला बनाओ या मन में ही सवाल बनाओ, जैसी ज़रूरत है। अब ऐसा बोल ले तो बच्चे सोचेंगे ये तो फिल्मी डायलॉग मार रहा है, लेकिन सच्चाई है कि वो ओरिजिनल हमारा ही बोली हुई बातें हैं। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो वो आप ही का जो डायलॉग है वो फिल्म में यूज किया गया, फिल्म में यूज किया गया। ऑलराइट। एंड आप आज भी उसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं जहाँ पर आप पहले पढ़ाते थे? हाँ, आज भी उसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे बड़ा जो चेंज हमने देखा, लोग पहचानने लगे, ये तो है ही, लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई। अब हमारे पास लोग जब भी पटना में रहते तो कैसे लोग आते कि भाई बउआ हमारा बेटा ही पढ़ता है 8वां क्लास में, रख लीजिए। हम कि भाई हम तो क्लास 10th के बाद बच्चों को रखते हैं। तो लोग रोने लगते हैं, महिला रोने लगती है कि बाबू 30 गो बच्चा रहा ही ना, एगो और रह जेते साथे। तो लोग उम्मीद बहुत बढ़ा लिया कि भाई हमारे बच्चों का। अब तो ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं कि भाई मेरे पति को पुलिस ने पकड़ ली, निर्दोष है, आप चाहिए तो बचा दीजिए। हम कैसे बचा सकते भाई, हम तो कोई लीडर नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं। अरे बाबू तोरा नाम हो गई, कह देहूँ तो कौन रोकते, तरी थाना में फोन कर देहूँ ना। तो ऐसे ऐसे लोगों की भी आजकल भीड़ लग जाती है। एक नए तरीके का एक बने समझिए कि लोग उम्मीद से हमारे पास आ रहे, उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे। इसके लिए अपना जो पढ़ाने का मेरा काम है उसको हम अगले 2-4-5 महीने में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बड़ा करेंगे। राजनीति में जाने के बारे में आपने सोचा है? देखिए, राजनीति के बारे में जाना चाहिए लोगों को जो अच्छा काम करते, लेकिन हम नहीं जा रहे। हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमने अपने जीवन का 20-25 साल, जो सबसे मूल्यवान टाइम है, सबसे कीमती समय है, उसको हमने लगा दिया पढ़ने और पढ़ाने पर, और उसके आधार पर काफ़ी अनुभव को हमने अर्जित किया। तो अब हम चाहते हैं कि उस अनुभव का और ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाए, ज़्यादा पढ़े। पॉलिटिक्स में हम नहीं जाना चाहते। आपको हम बताना चाहेंगे कि पिछले इलेक्शन और उसके भी पिछले इलेक्शन, जो आज से 6 साल लगभग पहले इलेक्शन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ आई थी, बोली थी कि आनंद आप चुनाव लड़ जाइए, हमारी पार्टी टिकट दे रही है, माहौल भी, आप तो जीत जाइएगा। मैं भी सोच में पड़ गया था कि भाई लड़ जाते हैं। लोग बताता था कि भाई देखो ऐसा है कि एक बार चुनाव लड़ जाओगे तो सारा झंझटें खत्म और बहुत बड़े पैमाने पर तुम परिवर्तन ला सकते हो समाज में, और बहुत सारा फायदा बताया। अब बोले कि नहीं भाई हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। फिर फोन आया, और ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन आता था कि हम नहीं उठाने में भी संकोच करते थे कि भाई फ़ोन नहीं उठाएंगे तो उनको बुरा, और हमारे पास कुछ जवाब भी नहीं होता था। हमने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो जाए, हमको चुनाव नहीं लड़ता है। हालांकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि टिकट मिलता, चुनाव लड़ते तो जीत जाते, चुनाव जीत भी जाते, सांसद भी बन जाते, लेकिन आपसे फिर बात करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये सौभाग्य जिंदगी में बना रहे, इसलिए शिक्षक ही के रूप में मुझे No, I think that will be wonderful if you can continue doing that because the country needs that very very desperately. विजय वर्मा का जो कैरेक्टर था फिल्म के अंदर, जो अमेरिका में है और जिनसे पिक्चर शुरुआत होती है, हाँ जी जी, वो रियल में भी था इस वो तरीके एक लड़का अभिषेक है जो अमेरिका में अभी है, और उसको थोड़ा सा फिल्मी बनाया गया था, लेकिन वो एक कैरेक्टर है जिसका नाम अभिषेक है। तो उन लोग पहले फिल्म में उसका नाम अभिषेक ही रखा था, फिर थोड़ा और सारी चीज़ अभिषेक जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, बाद में उन्होंने फुग्गा बना दिया।
तो एक लड़का है जो बहुत गरीब परिवार का है और बहुत कष्ट में है, लेकिन आज अमेरिका गया आईआईटी से पढ़ने के बाद, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होने के बाद अमेरिका गया और वहाँ बहुत बड़ी कंपनी में है। ओके। तो और बहुत बड़े सीनियर पोजीशन पर है। तो उसके साथ वो पढ़ाई भी बाहर कुछ कुछ किया, तो उसके साथ जो घटनाएं घटी, उसने जो बताया, हमने जो बताया, उसी पर बेस्ड है वो। एक जो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग जो लोगों को लग रही है कि दैट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आप साइंस की तरफ आप एक जागरूकता आप पैदा कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जो एक आप मॉरल लेवल पे जी बच्चों को आप एक जो तैयार कर रहे हैं, या फिर एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप उनको तैयार कर रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कुछ compete करना है तो तुमको एक मेहनत में अलग लेवल की तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और फिर उसके अलावा तुम्हें अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो उससे तुम किसी तरीके से कम नहीं हो जाते, तुम्हें भी तुम्हारा जो कॉम्पिटेंस है वो अलग अलग टाइप की है। वो एज अ टीचर आपके लिए कितनी ज़रूरी चीज़? सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बच्चों में कॉन्फिडेंस डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उस ज़माने में हम लोग प्रोजेक्टर का उपयोग नहीं करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। आज हम लोग प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। और जो आप कार्टून टाइप का दो कैरेक्टर देखे, भोलू और रिक्की का, जिसको फिल्म में ऋतिक जी बताते हैं कि इसको रेडीमेड मिलता है, घर का ऐसा ऐसा है बच्चा, लेकिन ये इसको सब बनाना पड़ता है। भोलू गांव का दिया, उस कैरेक्टर को इतना हमने डेवलप किया है आज के तारीख में, मैंने पिछले 10 सालों में, कि पूरी पढ़ाई वो दोनों कैरेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं और हमेशा दिखाते हैं कि देखो ये। और अब तो चित्र है हमारे पास, प्रोजेक्टर, उस जमाने में तो चौक था, अब तो प्रोजेक्टर भी है। तो हम दिखाते हैं बच्चों को कि देखो भोलू जो है बेचारा गरीब आदमी है, और ये रिक्की है बड़े स्कूल में पढ़ता है, कार से चलता है, सब दिखाते हैं, बाइक से चलते हुए, मैंने स्टिल फोटो है लेकिन सबका कार्टून बनाए हुए। एक पवन लड़का है वहाँ, अखबार में कार्टून बनाते हुए हेल्प करता है, और पूरी कहानी में ढाल दिया है। और कोई जब एक प्रॉब्लम आता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले रिक्की बनाता है और चला जाता है और उसका मजाक उड़ाता है। बोलू कि यार तुम तो देहात के बच्चे हो, गांव के बच्चे हो, तुम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, कहाँ अभी तक तुम बना पाए हो। तब भोलू आता है, उसी सवाल को 4, 5, 6 अलग अलग तरीकों से, मेथड से बना के दिखाता है, और तब बोलता है रिक्की को कि बता, पढ़ाई पैसे से होती है या मेहनत से होती है? पढ़ाई जिद से होती है कि महंगी महंगी किताबें और लैपटॉप खरीदने से होती है? तो जज्बा से पढ़ाई होती है, मेहनत से होती है। तो ये चीज बच्चों के माइंड में एस्टेब्लिश अब और भी अच्छे तरीके से करते हैं हम लोग। क्या बात है, आई थिंक वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद जी, ऋतिक रोशन के परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें, बिकॉज आई थिंक गैर मामूली उन्होंने परफॉर्मेंस उनका है। जो सीन है पंकज त्रिपाठी के साथ में जब वो लोन लेने के लिए जाते हैं कैम्ब्रिज जाने के लिए, और जिस तरीके से उनका एक मतलब हेल्पलेसनेस है उनके चेहरे के ऊपर, कि एकदम बिल्कुल वो, उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आदमी जिसने मुझसे वादा किया था वो मुझे धोखा दे रहा है, बिकॉज वो उसके ऊपर भरोसा किए हुए थे। गैर मामूली परफॉर्मेंस। आप बहुत अच्छी बात पकड़े। हमारी अपनी पत्नी से बात हो रही थी इस विषय पर, तो हम लोग आश्चर्यचकित इसी सीन पर कि जो व्यक्ति अमीर का बेटा है और कभी भी राकेश रोशन के बेटे को याचना तो नहीं करनी पड़ी होगी, कोई चीज मांगना नहीं पड़ा होगा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक्टिंग किया, लगा सच में वो मांग रहे हैं, और उन्होंने दिखाया कि वो अपनी इज्जत को भी बचा रहे हैं, एकदम पैर भी नहीं पकड़ रहे, लेकिन बेबसी, लाचारी के बावजूद एक थोड़ी सी उम्मीदें उनके चेहरे पर है, वो समझाना चाह रहे हैं। क्या एक्टिंग किया है, उसका कोई जवाब नहीं। फिल्म में उनके कई जगह पर ऐसी एक्टिंग देखा कि हमारे आंखों से आंसू आ गए कई बार। जैसे कैम्ब्रिज का लेटर आता है, हर जगह पर या तो रिजल्ट आता है, तो उनकी जो खुशी है आखिर में उसको, ये सब देख के तो मैंने कई जगहों पर लगा। और हम सच्चाई बताना चाहेंगे कि फिल्म देखने के बाद मुझे जब भी ऋतिक जी से मुलाकात, कई बार हुई, इधर मुलाकात होती है तो लगता है कि वो आनंद कुमार है। और आश्चर्य का बात कि वो भी देख के हमेशा हड़बड़ाते कि अरे हम, क्या हो रहा है, लग रहा है कि हम ही आप हैं। तो इतना हम लोगों में उन्होंने मिलाने का प्रयास किया। हम इसलिए नहीं कि हमारी फिल्म उन्होंने की, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ
जो पिछली दफा आपने बात किया था उसके आधार पर कि भाई ऋतिक जी को ही हम लोग क्यों हामी भरे, उतना अच्छा हॉलीवुड का भी कोई एक्टर नहीं एक्टिंग कर सकता है, कि चूंकि हमारा परिवार, हमारा पढ़ाए बच्चे, हम खुद देख के काफी इम्प्रेस्ड हैं। आनंद जी बहुत बहुत मुबारक आपको वंस अगेन, पिक्चर का एक बात और बोलना चाहेंगे आपको जी। इस फिल्म में एक जो पात्र है कलाकार, उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। नंदिश संधू, नंदीश जी का, भाई का, मेरा भाई है, मेरा हमेशा साथ दिया, लेकिन कुछ बोलता नहीं, बहुत कम बोलता है, बहुत कम कुछ कहता है। आज भी, कल भी मेरे साथ, आज पटना में काम था चला गया, तो लेकिन उनको जैसा है ना वैसे ही दिखाया है, बहुत अच्छा लगा। या माता जी जो ललन सिंह आते हैं तो आंचल ऊपर कर देती थी, तो कितनी बारीक चीज़ों को दिखाया गया है फिल्म में, बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरी टीम को कि फिल्म को बनाने के लिए पूरी मेहनत की, ऋतिक रोशन जी को कि आपने पूरी ताकत लगाई, और हम ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की उम्मीदों से भी आपने अच्छा एक्टिंग किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, सो बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपके वक्त के लिए, और बहुत बहुत मुबारक हो। एंड हम तो बस यही कामना करेंगे कि आपका जो मिशन है वो उसको और स्फूर्ति मिले, जी जी, और प्रोत्साहन मिले इस कामयाबी से, और पूरे भारत में सुपर 30 के कारनामे जो हैं वो सामने आए, और इट शुड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और होपफुली आईआईटी और भी जगहों पे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से कम जगहों पे हैं। वी शुड हैव इट इन मोर सिटीज इन इंडिया एंड आई एम एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, कीप ऑन वाचिंग। मैं हूं आनंद कुमार, सुपर 30 का ओरिजिनल पात्र, और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।